हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के चैप्टर 4 में, जिसका टाइटल है अपार्टमेंट नंबर 26। और ये है रहस्य सीरीज की 5वीं कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 5। साल था सन 1983। लंदन की क्रैनले गार्डन्स नाम की एक कॉलोनी में ड्रेनेज पाइप एकदम से ही जाम हो जाता है। फिर उसके बाद प्लम्बर को बुलाया जाता है, जिसका नाम था माइक। माइक जब पाइप में हाथ डालकर चेक करता है तो उसके हाथ कुछ अजीब सा मांस का टुकड़ा लगता है, लेकिन एक बड़ा मांस का टुकड़ा अभी भी वहीं पर फंसा होता है। तो माइक अगले दिन अपने सुपरवाइजर को वहां लेकर आता है ताकि वो ड्रेनेज पाइप में फंसे मांस के टुकड़े को निकाल सके। लेकिन वो महसूस करता है कि जो टुकड़ा कल तक वहां पर मौजूद था वो अचानक से कहीं गायब हो गया। फिर वो दोनों एक एक करके पूरी सोसाइटी की पाइपलाइन चेक करते हैं, तो उन्हें अपार्टमेंट नंबर 26 की पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ लगती है। वो उसके बाद फिर पाइपलाइन को खोलते हैं तो उनमें से और बहुत से छोटे छोटे मांस के टुकड़े निकलते हैं। फिर पुलिस वहां आती है और उन सभी मांस के टुकड़ों को वहां से कलेक्ट करती है और फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज देती है। अब उसके करीब 2 दिन बाद पुलिस के हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट आती है, जिसमें लिखा था कि वो जो सब टुकड़े थे मांस के पाइपलाइन में पुलिस को मिले थे, वो सभी के सभी टुकड़े इंसानी मांस के हैं। फिर पुलिस बिना देरी किए अपार्टमेंट नंबर 26 में मेन गेट का लॉक तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है और घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद उनको अपार्टमेंट की सीलिंग में मिलता है पूरा लाशों का कब्रिस्तान। वहां तकरीबन 15 से 20 लाशें थी और इस सब घटना के बाद ये खबर पूरे इंग्लैंड में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस से रिपोर्टर्स लगातार सवाल किए जा रहे थे कि आखिर वो इस घटना पर कहना क्या चाहते, लेकिन पुलिस मीडिया के सामने साइलेंट थी क्योंकि उनको खुद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ऊपर से डेनिस लिंसन, जो कि उस अपार्टमेंट नंबर 26 का मालिक था, यानी कि जो वहां रहता था, उसका भी कुछ अता पता नहीं लग रहा था। फिर कुछ देर बाद वेकअप, जो कि जूनियर पुलिस ऑफिसर था, वो एक डायरी लाकर अपने सीनियर ऑफिसर्स को देता है, जिसमें डेनिस लिंसन ने उन सभी विक्टिम्स की कहानी कि वो कौन थे, उनके नाम क्या थे और डेनिस की मुलाकात उनसे कैसे हुई, ये सब उस डायरी में लिख रखा था। पर ऐसी कौन सी कहानी थी उस डायरी में, आइए सुनाता हूं। साल था सन 1978, यानी इस घटना से 5 साल पहले। ये वही साल था जहां से इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है। उस वक्त डेनिस की उम्र करीब 33 साल थी जब वो एक रात एक क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा था। तो वहां गेट से एक टीनेजर लड़के की एंट्री होती है। वो लड़का भी ड्रिंक्स खरीदने आया था, लेकिन बार वाले उसको ड्रिंक्स देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ था। अब वहां बैठा डेनिस ये सब होते हुए देख रहा था। फिर वो लड़का बार से बाहर की ओर जाता है तो डेनिस उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। उसके थोड़ी देर बाद डेनिस आवाज लगाकर उस लड़के को बुलाता है और पूछता है कि क्या उसको ड्रिंक करनी है। तो वो लड़का भी आगे से इस बात पर सहमति जताता है। तो डेनिस उस लड़के को अपने अपार्टमेंट का एड्रेस देता है। उस लड़के की उम्र तकरीबन 14 साल थी और उसका नाम था स्टीवन होम। अब स्टीवन डेनिस के साथ उसके अपार्टमेंट पर चला जाता है। दोनों साथ में बातें करते हैं और ड्रिंक करने के बाद सो जाते हैं। फिर अगली सुबह तकरीबन 6 बजे डेनिस अपने बिस्तर से उठता है, लेकिन वो देख रहा था कि स्टीवन अभी वहीं पर सोया हुआ है। अब डेनिस को मन ही मन चिंता सताई जा रही थी कि अगर स्टीवन होश में आया तो वो उसको छोड़कर चला जाएगा, जो कि डेनिस हरगिज़ नहीं चाहता था। तो डेनिस वहीं मौजूद टाई को उठाता है और उस टाई से एक फंदा तैयार करता है और आराम से स्टीवन के गले में उस फंदे को डाल देता है। अब जब फंदा पूरी तरीके से स्टीवन के गले में फिट हो चुका था, तब डेनिस स्टीवन के सीने के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है
और सख्त हाथों से स्टीवन का गला घोंट देता है। फिर जब स्टीवन अधमरा हो चुका था तो डेनिस पानी की बाल्टी में स्टीवन का मुंह उसमें डुबोता है, और जब काफी देर बाद जब पानी से पूरी तरह बुलबुले आना बंद हो गए थे, तब डेनिस स्टीवन को नहलाता है और उसको सोफे पर बिठा देता है, और ऐसा करने के बाद कुछ से बातें करने लगता है। उस डायरी में डेनिस ने मेंशन किया था कि जब स्टीवन सोफे पर बैठा था तो डेनिस को लग रहा था कि अभी थोड़ी देर बाद फिर से स्टीवन उठ खड़ा होगा। उसको वहां बैठी स्टीवन की डेड बॉडी बिल्कुल साधारण सी लग रही थी। डेनिस अपनी डायरी में मेंशन करता है कि वो बहुत खुश था ये सब करने के बाद, क्योंकि अब स्टीवन उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं। स्टीवन की लाश भी सड़ चुकी थी, तो डेनिस प्लान बनाता है कि वो स्टीवन की लाश को ठिकाने लगाएगा। फिर अपने अपार्टमेंट के बैकयार्ड में स्टीवन की लाश को ले जाकर वो आग लगा देता है। लेकिन यहीं से डेनिस के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो एक इंसान को मारकर आसानी से जो बच चुका था। इसी के बाद फिर डेनिस ने अपने अगले शिकारों को फांसा और एक एक करके सेम तरीके से मौत के घाट उतार दिया, और उसने करीब 16 मौतें की और वो लाशों को अपने पास ही रखता था। डेनिस अपनी डायरी में ये भी मेंशन करता है कि उसको लाशें अपनी ओर आकर्षित करती थी। वो उनको कभी खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उन्हें मारकर अपने घर में अलग अलग प्लेसेस पर छिपा देता था। अब लाशों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से वो तरह तरह के सॉल्यूशन ढूंढता था, जिसमें से उसने एक सॉल्यूशन निकाला कि वो उन लाशों के छोटे छोटे टुकड़े करके टॉयलेट के रास्ते से बहा दे, और उसने वैसा ही किया। उसने वो टुकड़े पाइपलाइन में बहाए, यहाँ तक कि टॉयलेट तक में फ्लश किए। और फिर क्या होना था, उन मांस के टुकड़ों की वजह से वो पाइपलाइन ब्लॉक हो गई। और अगले दिन जब माइक नाम का प्लम्बर वहां पर आया तो उसके हाथ में मांस का टुकड़ा लगा। लेकिन अगले दिन जब माइक ने उसी पाइपलाइन को हाथ डालकर चेक किया तो वो मांस का टुकड़ा वहां से कहीं गायब हो चुका था, क्योंकि डेनिस ने ही रात में चुपके से उस पाइपलाइन को साफ किया था। अब इस पूरी घटना के बाद इंग्लैंड में हाहाकार मच गया और पुलिस के लिए बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि डेनिस निल्सन अभी भी लापता था। अब इसके बाद आगे की कहानी में क्या होता है, क्या डेनिस निल्सन पकड़ा जाता है, ये आगे कहानी हम जानेंगे कल, यानी रहस्य सीरीज चैप्टर 4 के आखिरी एपिसोड में।